डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें शेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है शेलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन शेलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और शेलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। शेलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यह मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा शेलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है, क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है, जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्लाह, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन
अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हैवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डेंडेमयांग बरूबाजार्डिसिंडा एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बरूबाजार्डिसिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है, उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो। और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमयांग बरूबाजार्डिसिंडा एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमयांग बरूबाजार्डिसिंडा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेमयांग बरूबाजार्डिसिंडा इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद
अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हेवी इमोशन झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। रेटिंग मिली हुई है। ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। फिल्म में जो खत्म होने के बाद बातों के बोझ से भारी, पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डिशिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से दिखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिशिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिशिंट, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है।
फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हैवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डेंडेमियांग बरूबा जर्डिशिंटा एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। डेंडामयांग बरूबा झारडी-शिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमियांग बरूलो जर्डिशिंट एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से दिखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमियांग बरूदा जर्डिशिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है।
अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेंग डेमयांग बरूडा जरडी सिंटा। इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला बलिदान की कीमत झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है। हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है। इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है। प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकल्ड साइलेंस को नहीं काटता, डैन डामयांग बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। भी वैसी होती है। ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। फास्ट पेचिंग, अनकही बातों के बोझ से भारी, पहले ही फ्लेम के टिकते ही दिल रुकने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, धमकी भी बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। भी दिनों तक पीछा करती है। जिसे घिसकर और बना दिया गया है। एक मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट फिल्म की धड़कन बजती है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स है, खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमयांग बरूलो जरडी सिंट। एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यह मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमयांग बरूदा जरडी सिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैंग डेमयांग बरूदा जरडी सिंटा।
इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्लाह, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। यांग बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से खुशखुशाहट गए इकरार की तरह होती है। का ब्रिलियंट यूजेस, ये ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। तो स्लो पेसिंग कहीं बातों के बोझ से भारी, पहली इमोशन के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। में से 4 रेटिंग मिली हुई है। खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी। बदला जिसे प्यार ने नई आकार दिया है, खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं, से खींचकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमियांग बरूलो झरडिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमियांग बरूलो झरडिसिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है।
डेंग डेमयांग बरूडा जर्डी सिंटा। इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला बलिदान की कीमत झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है। हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है। इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है। प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड। आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंस। बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट के इकरार की तरह होती है। ये ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। कई बातों के बोझ से भारी, पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी। बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है, उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो। और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अंतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमयांग बरूलो जर्डी सिंटा। एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है।
डैन डेमियांग मरुदार सर्दी चिंता एक धीमी दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती बस सवाल छोड़ जाती है तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग मरुदार सर्दी चिंता इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला बलिदान की कीमत झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान, स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। स्लो इमोशन कई बातों के बोझ से भारी, पहले ही फिल्म के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। परफॉर्मेंस है, मैच्योर खुद एक वादा भी है और एक स्टोरी टेलिंग साइलेंस का ब्रिलियंट आकार दिया है। इसका नुकीला शीशे नेगेटिव की पॉइंट की स्कर बात करें तो तरह स्लो बना दिया पेसिंग गया है, है, नो एक चार्ट क्लियर पर मोड़कर आंसर्स, अंगूठी हेवी बना दिया इमोशन गया है। वेट। और इसी फाइनल तरह में वर्डिक्ट फिल्म की की बात बात करें करें तो तो इसको इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई आज है। हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डिसिंट एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग मरुदार सर्दी चिंता एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है।
अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेंग डेमयांग बरूडा जर्डी सिंटा। इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडरेंस साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूजेस है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, शुरुआत हेवी किसी रात से इमोशन, फुसफुसाहट गए वेट इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहले ही पूरी तरह के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमयांग बरूलो जर्डी सिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दय। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं।
ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैंग डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन सिंडा की शुरुआत अगर किसी आपको रात पसंद से है फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। एरिया, स्लो यह इमोशन ऐसी कहानी है जो शुरू तो ये कम होती फिल्म है और आपको सांस सुनने ज़्यादा के छोड़ती है। बाद भी दिनों तक पीछा अनकही करती बातों है। के बोझ से भारी, पहले ही पावरफुल फ्रेम परफॉर्मेंस के है, टिकते ही दिल मैच्योर टूटने की राइटिंग, बिजली स्ट्रॉन्ग किनारों पर विजुअल रेंगते स्टोरी महसूस टेलिंग, होती है। साइलेंस का ब्रिलियंट यूजेस है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और इसका एक धमकी भी, नेगेटिव बदला पॉइंट की जिसे बात प्यार ने करें तो नहीं स्लो आकार दिया पेसिंग है, है, नो क्लियर उसे आंसर्स, नुकीला हेवी शीशे की इमोशन तरह वेट। वक्र बना दिया फाइनल गया है, वर्डिक्ट की एक बात करें चाकू तो जो इसको मोड़कर अंगूठी बना दिया 5 में गया से हो 4 रेटिंग और मिली किसी हुई तनाव में है। फिल्म की धड़कन बजती है। बरूबाजर डिसेंट है एक ऐसी फिल्म है जो खत्म आज हम होने के एक बाद ऐसी भी पूरी फिल्म के तरह भीतर खत्म नहीं होती। उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो सर्डिसिंट एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं खामोशी से देखते हैं।
ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदार सर्दी चिंता एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेंग डेमयांग बरूबा झाड़ी जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर गए इकरार की तरह होती है। प्यार बना ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है हो। समय के साथ कई बातों के बोझ से भारी पहले ही फ्रेम के टिकते ही टेलिंग की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। विजुअल मेटाफोर शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक इंटरेस्टेड है। इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। उस नुकीला शीशे के स्कले टोन में प्रेजेंट दिया गया है। नीले और सफेद टोन में अंगूठी बना दिया गया है। कोई प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल फिल्म की धड़कन डायलॉग के बीच सीन चुरा लेता है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर ना देवी ना विलन प्रैक्टिकल इमोशनली को क्रिया की तरह स्मृति को वास्तुकला ज्यादा सोचती है। बोलती ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो आउटर कॉन्फिडेंस इनर फ्रैक्चर एक सिनेमा हिसाब किताब है जहाँ एक नजर एक फैसला है और ठहराव एक साथ एग्जिस्ट करता है। फिल्म हमेशा की बेहद नेचुरल बिना और एक्टिंग देने वाली में अडल्ट से ज्यादा असरदार खींच लेती है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग एक कहानी जो प्यार और बदलाव भी वैसी होती है। एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। अगर आप चाहते हो मिलवाती है सेलर से एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। पसंद है रियलिस्टिक दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं गिरती और फिर आता है इमोशन डैमेज जो हर फ्रेम में गति है। उम्मीद है एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलती है, लेकिन प्यार हमेशा बचपन से है। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जहाँ घुसकर चुना से तेज साफ और निर्दयी के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर ड्रामेटिक नहीं है, इमोशनल है और इसी दर्द की करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ अखिल में जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ड और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यह मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, रूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदार सर्दी चिंता एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैंग डेमियांग बरूदार सर्दी चिंता इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान, स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है। इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है। प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद
अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हैवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डेंडेमियांग बरूबाज डिसेंट है एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। डेंडामयांग बरूबाज हार्डी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमियांग बरूलो डिसेंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जूना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमियांग बरूदा डिसेंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेमियांग बरूदा डिसेंटा इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है।
प्यार बना मल्लाह, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हेवी इमोशन, बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है, भी पूरी तरह खत्म नहीं कई होती। बातों के बोझ से भारी, पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है, कुछ नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है।
डैन डेमियांग बरूदा जर्डी सिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डी सिंटा इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकहे बातों के बोझ से भारी, पहले ही पूरी तरह के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डी सिंटा एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा छीन नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है,
जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से दिखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैंग डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हेवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डैन डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। डैन डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है।